ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अर्हम ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है स्वस्थ मेरुदंड के लिए योगाभ्यास। योगा फॉर हेल्दी स्पाइन। तो मेरुदंड का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। प्रैक्टिकल प्रयोग भी करते रहते हैं, बहुत से आसन करते हैं, बहुत सी क्रियाएं करते हैं मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए। तो पहले हमें जानना होगा, तो बहुत से भाई बहनों को जानकारी नहीं होगी कि मेरुदंड किसे कहा जाता है। जनरली क्या होता है, हम समझते हैं मेरुदंड जब कहते हैं तो रीढ़ की हड्डी को समझ लेते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी ही मेरुदंड नहीं होती है। थोड़ी उसकी व्याख्या हमें करनी जरूरी है। मेरुदंड जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 33 हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिलके हमारी रीढ़ की हड्डी बनी है, जिसको हम वर्टिकल ब्रा के नाम से जानते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऊपर के जो पोर्शन है उनको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, बीच वाले को थोराटिक और नीचे के हिस्से को लंबर स्पाइन कहा जाता है। ये हमारे 33 हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसको एक के ऊपर एक इस तरह से रखा जाया गया है कि ये बिल्कुल एक मेरुदंड हड्डियों का एक ढांचा बन गया है। इन हड्डियों के टुकड़ों के बीच एक होल होता है, छेद होता है। उस छेद में से सुषुम्ना नाड़ी नीचे से ऊपर तक जाती है। जिस तरह पाइप होता है, उसी तरह सुषुम्ना नाड़ी उस पाइप के अंदर से नीचे से ऊपर तक जाती है। तो उस सुषुम्ना नाड़ी के जो पाइप है उसको हम मेरुदंड कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डियों के बीच से मेरुदंड हमारा नीचे से ऊपर तक चलता है। तो इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए बहुत से प्रयोग बताए जाते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, हमारा जो मेरुदंड स्वस्थ रखने के लिए हम जब भी बैठते हैं, खड़े होते हैं, लेटते हैं, चलते हैं, तो हमारा जो पोस्चर है वो बहुत उसमें काम करता है। पोस्चर बहुत जरूरी होता है। पोस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आप देख रहे हैं इस चित्र में कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो हमारा सही पोस्चर बता रहे हैं, कुछ है जो हमारे गलत पोस्चर बता रहे हैं। तो पोस्चर का ध्यान रखना, कोई भी कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हमने जान लिया कि हमारा मेरुदंड कितना जरूरी है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, एक गाड़ी होती है, गाड़ी में चेचिस होता है। चेचिस हर गाड़ी में होता है। चेचिस जब तक स्वस्थ रहेगा, सीधा रहेगा, गाड़ी सही चलेगी।
लेकिन चेसिस अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गलत उसका आकार बदल गया, तो गाड़ी खटारा हो जाती है। तो ठीक इसी तरह हमारा रीढ़ का जो रीढ़ की हड्डी है, ये भी सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड भी सीधा होना चाहिए। जितने दिन तक हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। और जैसे ही इसमें कुछ टेढ़ापन आएगा, तो हमारा शरीर भी खटारा होने लगेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी के बारे में, इसके कुछ किए जाने वाले आसनों के बारे में और कुछ क्रियाओं के बारे में। तो रीढ़ की हड्डी जो है, ये हमारी 5 तरह से मूवमेंट करती है। 5 तरह से मूवमेंट करती है। पहला तो ये आगे की ओर झुकती है, पीछे की ओर भी झुकती है, दाहिनी ओर, बाईं ओर, चारों तरफ आगे पीछे दाहिने बाहिने झुकती है। और इसके अलावा ट्विस्ट, ट्विस्ट दोनों साइड ट्विस्ट भी होता है। 5वां प्रकार है ट्विस्ट। तो हम सारे आसन करने हैं हमें, आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, दाएं बाएं झुकने वाले, और ट्विस्ट वाले आसन भी हमें करने हैं। साथ में हम कुछ मेरुदंड की क्रियाएं जो हमें बताई गई है, विशेष रूप से मेरुदंड को लचीला रखने के लिए 8 क्रियाएं बताई गई, उन क्रियाओं का अभ्यास भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ आसनों के साथ। जो आसन हमें, आगे झुकने वाले आसन किनको करना है, पीछे झुकने वाले आसन किनको करना है, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो आगे झुकने वाला जो आसन है, वो हमें जिनके कमर में बहुत ज्यादा, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको आगे झुकने वाले आसन अवॉइड करने चाहिए। पीछे झुकने वाले आसन कर सकते हैं। और मेरुदंड की जो क्रिया है वो सभी के लिए उपयोगी है, बहुत ही बढ़िया क्रिया है। 8 प्रकार की क्रिया, उससे भी हम आज जानेंगे, करेंगे और सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आगे झुकने वाले आसन। आगे झुकने वाले आसन बैठ के भी किए जाते हैं, खड़े होके भी किए जाते हैं, और लेट कर भी किए जा सकते हैं। लेट कर भी किए जा सकते हैं। तो कुछ आसन हम खड़े होकर करेंगे स्टार्टिंग में। आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, दाहिने बाहिने झुकने वाले और ट्विस्ट वाले आसन। तो यस, आगे झुकने वाले आसन में एक आसन आता है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन बहुत ही बढ़िया आसन है। पाद हस्तासन आगे झुकने वाला आसन है ये। यस, पाद हस्तासन करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाए, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए। धीरे धीरे दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लीजिए, और श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए आगे की ओर झुकना है। बिल्कुल जितना झुक सकते हैं झुकिए। कोशिश कीजिए दोनों हाथ आपके जो है जमीन पे, हथेलियां जमीन पे, और आपका नाक जो है घुटने पे लग जाए। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबसे निवेदन, वीडियो ऑन रखेंगे और साथ में प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। आप केवल देखना नहीं है, करना है सबको। पहला आसन हमने अभी जाना, पाद हस्तासन। मैं गैलरी व्यू ले रहा हूं, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। यस, सबको करना है। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए धीरे धीरे झुकना है, श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए वापस सीधे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स। हर आसन के बाद थोड़ी देर विश्राम आवश्यक होता है। तो अभी हमने आगे झुकने वाला आसन किया, पाद हस्तासन। अब पीछे झुकने वाला आसन करेंगे हम, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकिए। जितना झुक सकते हैं झुकिए, रुकिए यहाँ पे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार और करें। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स।
तो आगे झुकने वाले आसन और पीछे झुकने वाले आसन अभी हमने किए। अब हम करेंगे दाहिने बाएं झुकने वाले आसन। इसमें कोणासन। कोणासन में दोनों पैर मिले हुए, पंजे मिले हुए, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर लीजिए, राइट हैंड। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकिए। झुकिए, जितना झुक सकते हैं झुकिए। हाथ कान से सटा हुआ रहे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब दूसरा हाथ, बायां हाथ ऊपर, राइट साइड झुकिए। श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी हमने एक एक अलग अलग हाथ से किया। अब दोनों क्रिया हम एक साथ करेंगे 4 की गिनती के साथ। पहले राइट हैंड से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4। लेफ्ट हैंड 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट और राइट झुकने वाले जो मूवमेंट है। अब है ट्विस्ट। ट्विस्ट के लिए दोनों पैरों में गैप, फासला। दोनों हाथों को फैलाइए, दोनों हाथ फैला लीजिए और पूरा टर्न लेना है। पहले बाईं ओर जाएंगे तो राइट, दाईं हथेली कंधे पे आ जाएगी, बाईं कंधे पे, और जितना ट्विस्ट दे सकते हैं ट्विस्ट दीजिए। वेरी गुड। रुकना है वहां पे। धीरे धीरे वापस आइए, हाथ सीधा करते हुए। अब अपोजिट दूसरी दिशा में वापस आइए। एक राउंड और करेंगे दोनों, और हमें ट्विस्ट देना है। जब आप दाईं ओर जा रहे हो बायां हाथ कंधे पे आएगा, जब बाईं ओर जा रहे हो दाहिना हाथ कंधे पे आ जाएगा। बाईं ओर जाते समय दाहिने पैर की एड़ी उठेगी, दाहिनी ओर जाते समय बाएं पैर की एड़ी उठ जाएगी। जितना आप एड़ी को उठाएंगे ट्विस्ट अच्छा आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। रिलैक्स। तो अभी हमने खड़े होकर किए जाने वाले आसन, आगे झुकने वाला एक आसन, पीछे झुकने वाला एक आसन और दाहिने बाएं झुकने वाले आसन किए, और ट्विस्ट भी किया। दाहिने बाएं झुकने वाले आसन में बहुत सारे आसन है, जिसमें त्रिकोणासन भी आता है और भी बहुत सारे आसन आते हैं। हमने एक एक ही आसन किया जो बहुत ही सरल और आसानी से किए जा सकते हैं। अब कुछ आसन हम बैठ कर करेंगे। तो पहले आराम से बैठिए। बैठने के बाद दोनों पैर सामने फैलाइए। आगे झुकने वाले आसन, पैरों को मिला के रखिए। आगे झुकने वाले आसन, दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए पैरों के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना है, और नीचे झुकते हुए नाक को घुटनों पे लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार और करें। धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया आगे झुकने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग। अब करेंगे पीछे झुकने के लिए उष्ट्रासन। उष्ट्रासन घुटनों के बल आना है आपको। पीछे झुकने वाला बहुत ही बढ़िया आसन है उष्ट्रासन। घुटनों के बल आते हुए पहले दाहिने हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर से लेते हुए पीछे पे एड़ी पे रखिए। फिर बाएं हाथ को एड़ी पे रखिए और गर्दन को नीचे रखते हुए बिल्कुल पीछे झुक जाइए। बैक बेंडिंग।
एक एक हाथ जिस तरह से लेके गए थे उसी तरह से वापस लाइए। रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये पीछे झुकने वाला आसन हो गया। अब हम करेंगे दाएं बाएं, जैसे हमने खड़े होकर कोणासन किया, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। और श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल झुकना है। बाईं ओर झुकिए, राइट हैंड ऊपर है तो बाईं ओर झुकिए और कोशिश कीजिए आपकी कोहनी जो है, कोहनी जमीन पे लग जाए। वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस बार लेफ्ट हैंड ऊपर लीजिए, कान से सटा हुआ रहेगा, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। दाहिनी ओर झुकिए, वापस आइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सीधे। रिलैक्स। तो ये हो गया दाहिने और बाएं और इसी तरह से हम ट्विस्ट भी दे सकते हैं, बैठे बैठे भी पूरा ट्विस्ट देना है। इसमें बहुत सारे आसन आते हैं, हम जो कठिन आसन है वो नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल सरल। तो जिस तरह हमने खड़े खड़े कोना ये कटी चक्रासन किया था, उसी तरह बैठे बैठे भी आप कर सकते हो, दोनों हाथ फैलाते हुए। वेरी गुड। ट्विस्ट देना है, रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट देना है। वापस आइए, दूसरी ओर। रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी के लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन आसन एक किया जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। एक पैर पहले आप मोड़ लीजिए, दूसरे पैर को इस तरह से उठाते हुए इस तरह से घुटने को रखना है और इस तरह से घुटने के अंदर से हाथ को लेते हुए पीछे की ओर झुक जाना है। एक ट्विस्ट आएगा रीढ़ की हड्डी में। अब पैर बदलिए, दूसरे पैर से। रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स। तो कुछ आसन हमने बैठ के भी लिए, और लेट कर किए जाने वाले आसनों में रीढ़ की हड्डी के लिए विशेष रूप से भुजंगासन, धनुरासन जो करते हैं हम पेट के बल लेटते हुए, दो आसन हम करेंगे। उसके बाद हम मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तो पहले पेट के बल लेटिए, एक इसमें चलित मकरासन विशेष रूप से मेरुदंड के लिए किया जाता है। चलित मकरासन करेंगे पहले। दोनों हथेलियों को इस तरह से ठुड्डी पे रखिए, कोहनियों के बल चलना है, कोहनियों को आगे पीछे चलना है। ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया, मेरुदंड के लिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी करेंगे चलित मकरासन। आपका ध्यान रीढ़ की हड्डी पे होना चाहिए, वहां पे कुछ अप डाउन हो रहा है ऐसा आपको महसूस होगा, जैसे लगेगा मेरुदंड पे मालिश हो रही है। चलित मकरासन करें। कोहनियों के बल चलना है। बाकी शरीर आपका स्थिर रहेगा, केवल कोहनियों को आगे पीछे करना है। वेरी गुड। ये मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ कुछ क्रियाएं और भी है। इसमें आप दोनों हाथ सामने फैलाइए, दोनों हाथ सामने फैला दीजिए। अब दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए सीना उठाइए, सीना उठाइए।
हाथ भी ऊपर हवा में, हाथ हवा में, पैर नहीं उठेंगे इसमें, सिर्फ आगे से सीना उठाएंगे। रिलैक्स। हाथ नीचे, ठुड्डी नीचे, सीना उठाइए, पैर नहीं उठाना है। डाउन। अब नेक्स्ट नौकासन, इसमें पैर भी, घुटने भी उठ जाएंगे और सीना भी उठ जाएगा, दोनों ओर से उठेगा, पूरा वजन नाभि पे आ गया। ये भी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत बढ़िया आसन है, नौकासन। वेरी गुड। जिनके वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ, कर रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है अभी भी। वीडियो ऑन करेंगे तो आप सही कर रहे हो, नहीं करेंगे पता लगेगा। नेक्स्ट एक क्रिया हम इसके साथ जोड़ लेते हैं। दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए कमर पे रखिए, बायां हाथ सामने फैलाइए, बायां हाथ सामने, और दाहि बस एक पैर उठाना है इसमें। दाहिना हाथ, सॉरी, बायां हाथ और दाहिना पैर उठाइए, ऊपर, गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा है, महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ और पैर नीचे ले आइए। अब हाथ बदलिए, बायां हाथ कमर पे, दाहिना हाथ सामने फैलाते हुए दाहिने हाथ के साथ बायां पैर उठाइए। धीरे धीरे हाथ और पैर नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स। बालासन में आते हुए तो बंधुओं और बहनों, कुछ अभी आसन हमने खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, जो रीढ़ की हड्डी के लिए लाभदायक होते हैं वो किए। अब हम करेंगे मेरुदंड की 8 प्रकार की क्रिया, और इसके साथ एक या दो आसन हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले भी करेंगे। तो पीठ के बल आ जाइए। 8 प्रकार की क्रिया, एक एक क्रिया को आप देखेंगे, और बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, आसानी से की जा सकती है। सुचिता जी, थोड़ा सा, यस दिख रहा है, ठीक, ओके ओके। पहली क्रिया, बिल्कुल सीधे पीठ के बल लेटेंगे। अब दोनों हाथों को फैलाइए, हाथों को फैलाइए, पैर मिले हुए, पैरों के बीच फासला 1 फुट का, 1 फुट का फासला। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को लेफ्ट साइड लीजिए, लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, कमर को थोड़ा सा उठाते हुए कोशिश कीजिए दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर की एड़ी को लग जाए। पैर बिल्कुल सीधे रखना है, पैरों को घुटनों से मोड़ना नहीं है। दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर की एड़ी में लगाना है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए, पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, बाएं पैर का अंगूठा दाहिने पैर की एड़ी को छूना चाहिए। धीरे धीरे, गर्दन सीधी, पंजे सीधे। क्रिया नंबर 1, पहली क्रिया में पैरों में 1 फुट का फासला रखेंगे ताकि आपका अंगूठा जो है एड़ी को टच कर सके। पैर सीधे रखने हैं, पैरों को मोड़ना नहीं है। क्रिया नंबर 2, दूसरी क्रिया में दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हुए बाएं पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच में रखिए। दाहिना पैर ऊपर, अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड नीचे तक लाइए। दाहिने पैर के अंगूठे को फर्श पे लगाना है, जमीन पे लगाना है, कोशिश कीजिए।
धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर सीधे, गर्दन सीधी। जब पैर जिधर जा रहे हैं गर्दन हमेशा विपरीत दिशा में लाएं। पैर अगर राइट साइड जा रहे हैं तो गर्दन लेफ्ट साइड, पैर लेफ्ट आ रहे हैं तो गर्दन राइट साइड। अब पैरों को लेफ्ट साइड लीजिए, गर्दन राइट साइड, सॉरी, पैर पैर राइट, गर्दन लेफ्ट। धीरे धीरे वापस। एक राउंड और करेंगे 4 की गिनती के साथ। 1, 2, पैर सीधे, 3, लेफ्ट साइड, 4। वेरी गुड। पैर बदलिए। इस बार बायां पैर ऊपर उठाते हुए दाहिने पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच में रखिए। श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड नीचे तक लाइए, गर्दन लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए पैर और गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए पैर लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सीधे। एक राउंड और। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। पैर नीचे उतार लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। तो क्रिया नंबर 1 और 2 किस तरह से की जाए अभी हमने जाना। अब क्रिया नंबर 3, तीसरी क्रिया में दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर के टखने पे रखिए, टखने पे रखिए, हाथों को फैलाइए, श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड लीजिए, लेफ्ट साइड बिल्कुल नीचे तक। दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा है, उसे फील कीजिए, अनुभव कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन और पैर सीधे। श्वास छोड़ते हुए पैर पंजे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस सीधे। एक राउंड और करें। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। पैर बदल लीजिए। बायां पैर दाहिने पैर के टखने पे रखिए, हाथ फैलाए रखिए। श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बाएं पैर का अंगूठा जमीन को छू जाना चाहिए, कोशिश कीजिए। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, पैरों को घुटने से मोड़ना नहीं है। श्वास भरते हुए वापस पैर और गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। धीरे धीरे पैर और गर्दन वापस सीधे। वेरी गुड। रिलैक्स। ये थी हमारी क्रिया नंबर 3, तीसरी क्रिया। तो 2, 1, 2 और 3, ये तीसरी क्रिया हमने अभी की। अब करेंगे हम चौथी क्रिया। चौथी क्रिया में दाहिने पैर के घुटने से मोड़िए दाहिने पैर को, हाथों को फैला के रखिए। बायां पैर बिल्कुल सीधा। श्वास छोड़ते हुए घुटने को लेफ्ट साइड लेकर जाइए। वेरी गुड। धीरे धीरे घुटना और गर्दन सीधी करें।
पैर सीधा। अब बायां पैर मोड़िए, घुटने को राइट साइड नीचे तक लाइए, गर्दन को लेफ्ट साइड लेते हुए धीरे धीरे पैर सीधा, गर्दन सीधी करते हुए पैर सीधा करें। रिलैक्स। बहुत से भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता भी नहीं चल रहा है। वीडियो ऑन करेंगे तो दिखेगा, तो मालूम पड़ेगा सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो वीडियो ऑन रखेंगे। यस। अब हम एक आसन ले रहे हैं बीच में, जिसे हम सेतु बंधासन के नाम से जानते हैं। सेतु बंधासन बहुत ही बढ़िया आसन है रीढ़ की हड्डी के लिए। दोनों पैरों को मोड़िए घुटनों से, दोनों हाथ जंघाओं के पास, हथेलियां फर्श की ओर नीचे की ओर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। रुकिए यहाँ पे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे ले आइए। एक बार और करें। श्वास भरते हुए कमर को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब हम इसको चार की गिनती के साथ, चार के स्टेप में करेंगे। एक में कमर ऊपर, कमर ऊपर। दो में एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आ जाइए। जंघाओं में, पिंडलियों में खिंचाव महसूस होगा, उसे फील करें। धीरे धीरे एड़ियां नीचे लाएं और कमर नीचे ले आए। एक बार और करेंगे चार की गिनती के साथ। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब अगली क्रिया। अगली क्रिया में दोनों पैरों को मोड़िए, घुटनों से मोड़िए। पैरों के बीच गैप रखिए कम से कम 1.5 फुट का। हाथों को फैलाइए, हथेलियां नीचे की ओर जमीन से सटी हुई। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को लेफ्ट साइड लेना है। दाहिने पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करने का प्रयास करेंगे। गर्दन को दाहिनी ओर मोड़िए, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। धीरे धीरे घुटने और गर्दन सीधी करें। अब घुटनों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एड़ी को टच करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आइए। बहुत ही बढ़िया। एक राउंड और करेंगे। एक, घुटनों में 1.5 फुट, पैरों में 1.5 फुट का फासला रहेगा, तो आपका घुटना बिल्कुल आसानी से एड़ी को टच हो जाएगा। दो, तीन, चार। रिलैक्स। पैरों को सीधा कर ले, शरीर को ढीला छोड़ दे। अगली क्रिया में दोनों पैरों को मोड़ेंगे। इस बार घुटने, पंजे और एड़ियां मिली हुई रहेगी, घुटनों में गैप नहीं रहेगा। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथों को फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड लाइए। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा है, उसे महसूस कीजिए।
धीरे धीरे घुटने और गर्दन सीधी करें। अब घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। धीरे धीरे घुटने सीधे, गर्दन सीधी। एक राउंड और करें, एक राउंड और। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स, पैर सीधे, रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। तो ये हो गई हमारी छठी क्रिया। अब एक आसन हम और ले रहे हैं बीच में, जिसे हम पवन मुक्तासन के नाम से जानते हैं। ये पवन मुक्तासन रीढ़ की हड्डी के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन खास इसका इफेक्ट हमारा वायु संबंधित समस्याओं से जुड़ा हुआ है। वायु से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत ही बढ़िया, एसिडिटी के लिए बहुत ही बढ़िया। तो हम दोनों पैरों से साथ साथ ही करेंगे। दोनों पैरों को मोड़िए, घुटनों से, दोनों हाथों से पकड़कर सीने से लगाइए, सीने से लगाइए। गर्दन उठाते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच लगाना है, रुकना है यहाँ पे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पैर सीधे, रिलैक्स। इसको एक पैर से भी किया जा सकता है, जिसे अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। दोनों पैरों से करते हैं तो पूर्ण पवन। तो एक एक पैर से भी आप करना चाहे तो कर सकते हो, राइट पैर से और लेफ्ट पैर से। पहले राइट घुटने को मोड़िए, घुटने को पकड़कर सीने से लगाइए। लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। गर्दन उठाते हुए नाक लगाना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पैर सीधा। लेफ्ट पैर से करें। वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, रिलैक्स। एसिडिटी, वायु विकार के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। नेक्स्ट हम करेंगे मरकटासन। मरकटासन में दोनों पैर, दोनों हाथ फैलाइए। इस बार हथेलियों को ऊपर छत की ओर रखिए, हथेलियां छत की ओर, ऊपर की ओर। राइट पैर 90 डिग्री उठाइए, श्वास भरते हुए। धीरे धीरे पैर को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे दाहिने हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ना है, पकड़ना है। गर्दन को राइट साइड मोड़िए। मेरुदंड में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ रहा होगा, उसे फील कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर वापस ऊपर ले आइए, श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आइए। वेरी गुड। अब लेफ्ट पैर उठाइए, श्वास भरते हुए 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री, पैर बिल्कुल सीधा। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, बायां पैर भी सीधा, दाहिना पैर भी सीधा। अब श्वास छोड़ते हुए पैर को राइट साइड लाइए, गर्दन लेफ्ट साइड। दाहिने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, रिलैक्स, रिलैक्स। हर आसन के बाद थोड़ी देर विश्राम जरूरी होता है, तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे सातवीं क्रिया। सातवीं क्रिया में हाथों को आप फैला के रखिए और श्वास भरते हुए कमर से ऊपर उठाना है और झटके से गिराना है।
आप हाथ फैला के भी रख सकते हैं, हाथों को जंघाओं के पास भी रख सकते हैं। दोनों प्रकार से किया जा सकता है। कमर को ऊपर उठाइए और झटके से गिराइए। अब कमर भी उठाइए और सीना भी उठ जाए, कोशिश कीजिए और ज्यादा उठाना है। पूरा वजन आपके एड़ियों पे और कंधों पे आ जाए और झटके से छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। मेरुदंड की अंतिम और आखिरी क्रिया, दोनों हाथों को ऊपर सिर की ओर ले जाइए। दोनों हाथ मिले हुए, पैर मिले हुए, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट, हाथ ऊपर। अब दाहिनी और बाईं ओर करवट लेते हुए रोटेट कीजिए। यस, पूरे मेरुदंड की मालिश हो रही है, पूरे शरीर की मालिश हो रही है। चकले के ऊपर जैसे बेलन घूमता है, इसी तरह घूमते हुए पूरे बॉडी की मसाज, बॉडी मसाज हो रहा है। वेरी गुड। अशोक जी, मूलचंद जी, जिनके वीडियो आने में देख रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिलैक्स। तो ये मेरुदंड के लिए भी बढ़िया है और पूरे शरीर की मालिश उससे हमारे हो जाती है, पूरे बॉडी मसाज भी होता है इसमें। ये हमारी 8 प्रकार की जो क्रियाएं थी मेरुदंड की, वो हमने की, साथ में कुछ आसन भी किए। आसन और भी बहुत सारे हैं, किए जा सकते हैं। जिसमें नाभि से संबंधित कोई समस्या हो तो हम पहले दोनों हाथ साथ जंघाओं के पास रखिए, पैर मिला के रखिए। अब पहले दाहिने पैर को 30 डिग्री श्वास भरते हुए उठाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए 60 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक राउंड और करें। एक 30 डिग्री, दो डाउन, तीन 60 डिग्री, चार डाउन। अब लेफ्ट पैर से एक 30 डिग्री, दो डाउन, तीन 60 डिग्री, चार डाउन। दोनों पैर एक साथ। इस बार ध्यान रखना है, नाभि पे खिंचाव महसूस होगा, धीरे धीरे आना है, झटके से नहीं आना है। एक 30 डिग्री दोनों पैर, दो डाउन, तीन 60 डिग्री, चार धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। शलभासन अभी हमने किया। अब दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाना है, अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दोनों पैर 90 डिग्री उठाइए ऊपर और यहाँ पे रोक के रखिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए। झटके से नहीं आना है, धीरे धीरे आइए, बिल्कुल धीरे धीरे। बहुत ही बढ़िया। जितना धीरे धीरे आ सकते हैं, आराम से श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स, पैरों को फैला दीजिए। रिलैक्स। अब एक आसन हम और करेंगे, जिसे हम मार्जरासन के नाम से जानते हैं। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग, कैट पोज। पहले बाईं और करवट बदलते हुए घुटनों के बल आते हुए, घुटनों के बल आ जाइए। पैरों में और घुटनों में फासला रखिए, हथेलियों में भी उतना ही फासला। जैसे कैट बिल्ली का पोज होता है, इसी तरह से कैट पोज बनाना है। श्वास छोड़ते हुए
ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर ले जाइए। रीढ़ की हड्डी को ऊपर ले जाते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए और अपने नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, छत की ओर देखिए, रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाइए। दबाइए जितना दबा सकते हैं। डाउन, गर्दन नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर। अप, गर्दन ऊपर, छत की ओर देखें, रीढ़ की हड्डी नीचे। बहुत ही बढ़िया। रीढ़ की हड्डी को ऊपर नीचे करते हुए आसन किया जाता है मेरुदंड के लिए। बहुत ही बढ़िया आसन है। रिलैक्स। अब आसन बदलते हुए आराम से सुखासन में आ जाए। सुखासन में बैठे, श्वास की गति मंद, श्वास नॉर्मल, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़ो। तो अभी हमने कुछ प्रैक्टिकल क्रिया और आसन के माध्यम से रीढ़ की हड्डी को हम स्वस्थ लचीला कैसे रख सकते हैं, कुछ आसन अभ्यास किया। तो इन इस बहुत ही सरल आसन किए। आप भी नियमित इन आसनों को करें तो आप बिल्कुल, आपका मेरुदंड लचीला रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मेरुदंड का लचीला होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो इन क्रियाओं से हम मेरुदंड को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था हेल्दी स्पाइन, इसके लिए कुछ प्रयोग किए। तो आपको कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो। अभी 5-7 मिनट का समय है हमारे पास। आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आजकल ऐसे देखे तो सबसे ज्यादा समस्या मेरुदंड के जो दुष्प्रभाव है उसकी ही रहती है, क्योंकि मेरुदंड अपन गलत पोर्शन के हिसाब से बेंड कर देते हैं और उससे अपने जो प्राणों का प्रवाह है वो रुक जाता है। जी तो दूसरी तरफ ऐसे देखें कि जैसे अपन कोई भी आसन कर रहे हैं, आप बोले 30 डिग्री 60 डिग्री उठाओ तो वहां तक उठ जाता है। अगर अपन चाहते हैं कि 90 डिग्री उठाना, वो नहीं उठता, मतलब के पोर्शन हार्ड है। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है या रेगुलर क्या? अभ्यास, देखिए रेगुलर अभ्यास आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे आप आसन को टाइम भी दे पाएंगे उठाने के बाद। और श्वास की क्रिया के साथ जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब आप पैर ऊपर ला रहे हो, श्वास भरते हुए लाना है। जितनी देर आप रुकते हो, श्वास को होल्ड करना है। कुंभक की इसमें साथ में हो जाता है। और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। अभ्यास करेंगे आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अभ्यास के द्वारा होगा। और आप इसमें होल्ड करेंगे तो आपका आसन सधेगा। आसन को साधना। आसन तो प्राय प्राय आराम से हो जाते हैं। जब होल्ड का टाइम आता है तब पूरा दम लग जाता है, जी, पसीना निकल जाता है। होल्ड करना जरूरी होता है। तो आप जितना होल्ड कर सकते हैं, श्वास को रोकते हुए होल्ड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसमें बेनिफिट मिलेगा आपको। तो इससे हमारे श्वास की क्रियाएं भी जो नॉर्मल होती है, तो हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। उनसे फेफड़े मजबूत होते हैं और पूरा ऑक्सीजन मिलता है हमें जब हम होल्ड कर लेते हैं। तो इससे हमें बहुत फायदा होता है। तो आपको कैसा लगा आसन करने के बाद? अपने अनुभव भी आप साझा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप कर भी रहे थे, मैं देख रहा था। बहुत ही बढ़िया किया आपने। यस। जब जब भी कमर की दर्द या हाथ या पाँव में दर्द आता है, तब अपन इस आसन को करते हैं तो अपने को आराम मिल जाता है। और जब आराम मिलता है तो फिर छोड़ देते हैं। तो छोड़ना फिर नहीं वापिस है, आपको गलत रेगुलर करना है। देखिए गलत इतने पोर्शन इतने के हिसाब प्रकार से। के हमने अभी करीब करीब पौन घंटे तक या 50 मिनट तक किया। तो सारे आसन करने जरूरी नहीं है। आपको सिलेक्ट कर लीजिए आप। एक आसन बैठकर, एक आसन खड़े होकर, और एक आसन लेट कर किया। उसके बाद मेरुदंड की क्रिया कर लो। आप मेरुदंड की क्रिया करने में आप अगर करते हो तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको। एक एक, एक राउंड अगर आप करते हो 8 क्रिया के, तो इनका अभ्यास आप 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। रेगुलर कीजिए। आपको निश्चित रूप से आपका मेरुदंड लचीला रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। प्राय सुचित्रा प्राय जी, कोई भी आपने बोलता किया, है कि आपको मेरे को कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छे से आप कर भी रही थी। आप बात कीजिए सुचेता जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ,
बोलिए। इसके बाद अनिल जी ने हैंड राइज किया हुआ है, अनिल जी बात करेंगे। सही में अशोक जी जैसे बोलते वैसे ही होता है। जब भी तकलीफ तकलीफ नहीं होती तो हम छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं होता है। लेकिन रेगुलर किया तो सही में बहुत अच्छी तरह से आराम से हो जाता है। रोज करना चाहिए तो हम लचीला और दिन सारा फ्रेश भी रहते हैं इससे। जी ओम हम आपको धीरे धीरे आप कर रहे हो तो आपके आसन सद भी रहे, मैं देख रहा हूँ बहुत ही सुंदर तरीके से आप करवा रही थी। बहुत ही, मैंने सोचा मैं खुद करके बताऊंगा, लेकिन आज आपको स्क्रीन पे रखा मैंने सारी पूरे क्लास में। आप बहुत बढ़िया कर रही थी, शायद इतने अच्छे तो मैं भी नहीं कर पाता, आपने जितने अच्छे तरीके से करके बताए। ओम अरहम, ओम अरहम। कृपा है सर, आपने ही दिया ये सब मुझे वरदान। यस, अनिल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा यह है कि जो आप पीठ के बल लेट के पेट के बल लेट के करने वाले भुजंगासन है या शल्भासन है या धनुरासन है, वो क्या आपके इन के लिए बैकग्राउंड के लिए बहुत ही बढ़िया है। बेस्ट? मैं समय की सीमा इसीलिए हमने उनको नहीं लिया, लेकिन वो क्या है, भुजंगासन और जो धनुरासन हर एक से होता नहीं है, हर एक से होता नहीं है, धनुरासन हर एक से होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने आज अवॉइड किया। मैंने पहले तो सोचा था करवाऊंगा, बाद में अवॉइड किया। तो धनुरासन और भुजंगासन ये भी रीढ़ की हड्डी के लिए और फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इसका अभ्यास अगर नियमित करते हो तो आप जरूर करें। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि लोग बहुत सारे लोग मैग्नेटिक बेल्ट बांधते हैं, तो उसमें क्या लाभदायक है ना वो हानिकारक है? देखिए, मैग्नेटिक चिकित्सा वो अलग चिकित्सा है हमारे, वो में चुंबक चिकित्सा मैग्नेट्स बांधते हैं। और तो उसमें उसका विषय अलग विषय है, तो उसकी जो 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 स्पेशलिस्ट है वही बता पाएंगे। लेकिन उसमें मैग्नेट बांधने में तो नुकसान तो कुछ होता नहीं है, मेरे जहां तक मेरी समझ है मैग्नेटिक चिकित्सा। और जो देखिए आजकल एक जो आता है बेल्ट आता है, जो आगे की ओर झुक जाते हैं जिनका जो उनके लिए एक बेल्ट मैंने देखा है, अभी बेल्ट भी आया है, तो वो अगर बांध के रखते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी उसमें सीधी रहती है। तो वो बेल्ट मैंने बहुत से भाई बहनों को देखा भी है बांध के रखते हुए। और सबसे बड़ी बात जो है, आजकल हमारा जो मोबाइल का यूज बढ़ रहा है, मोबाइल का यूज बढ़ने के लिए हमारी गर्दन झुकी रहती है दिन भर, तो इससे हमारे रीढ़ की हड्डी भी इफेक्ट होती है। गर्दन के हमारे जो ऊपर के मन के हैं, जो रीढ़ की हड्डी के, वो इफेक्ट करते हैं। तो ये हमें आप मोबाइल का उपयोग जितना कम हो सके करें। आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, उसमें आप सीधे बैठते हुए टेबल पे रखते हुए साइटिका के लिए यूज और कर ये सकते कमर हैं। के लिए वो एक ही है क्या, ना क्या अलग अलग हो सकती है उसमें? हाँ? साइटिका के लिए और ये आपकी मेरुदंड के जी, लिए साइटिका के लाभदायक? लिए हमने अलग से एक सेशन लिया हुआ है। अगर मिला तो हम और एक सेशन ले सकते हैं साइटिका के लिए। साइटिका का जो पेन है, साइटिका नस में दर्द होना, तो ये रीढ़ की हड्डी में पहले प्रॉब्लम आती है, हमें पता नहीं चलता है। दर्द एक बार आएगा ठीक हो जाएगा, आएगा ठीक हो जाएगा, हम लापरवाही करते हैं तो धीरे धीरे फिर वो हमारे दर्द बढ़ते जाता है। और साइटिका का पेन पैरों के अंदर पूरे नस में पेन होता है, और जबरदस्त पेन होता है। जिनको होता है वही बता सकते हैं कितना भयंकर पेन होता है इसका। तो इसके लिए हमने एक अलग से सेशन भी लिया था साइटिका दर्द के लिए, तो उसका वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। जी, ओम अरहम। मधु जी कुछ कहना चाहती है, बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही? आ रही, बोलिए। सर ये मैंने अपने 2 दांत निकलवाए हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए। अभी कल ही निकाले हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मुंह की क्या क्रिया देखिए, प्रिकॉशन? आपको हम एक्सरसाइज करते हैं तो मुंह और गालों की जो क्रिया करते हैं ना, उनको आप करते रहिए। हाँ। वो उससे ओके। आपको सारी मसल्स जो है हमारे, ये मसल एक्टिव रहेगी। हम्म। मुंह की क्रिया करते हैं, पानी डाल के मुंह को में अंदर घुमाना, इधर घुमाना, हम्म। घुमाना गोल गोल, हाँ। ये क्रियाएं बहुत हल्की फुल्की क्रिया है, इनका अभ्यास आप रेगुलर कीजिए। ओके। इसके बाद आपको अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर अगर आपको कोई टेबलेट वगैरह देता है तो आप उनका यूज कीजिए, उसको आपको बंद नहीं करना है। आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन डॉक्टर की दवाई आपको कंटिन्यू रखनी है। डॉक्टर की दवाई को छोड़ने के लिए मैं नहीं कहूंगा, आपकी नहीं। दवाई कंटिन्यू कीजिएगा। यस। और किसी को कुछ कहना हो तो आप बात कर सकते हो, एंड्राइज कर सकते हो। समय है अभी हमारे पास 2-4 मिनट का, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। सर इसका तो अभी मिले आपने जो वीडियो आएगा ना? अशोक जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, आपने अभी जो बात की बेल्ट बांधने की, तो अपने थोड़े दिनों पहले सुन्नते जी क्लास में आए थे,
और उन्होंने बोला भाई आपको रेडीमेड बेल्ट नहीं लाना है तो अपने दुपट्टे से भी बांध के बेल्ट दुपट्टे से बना बांध सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल बांधा जा सकता है। कैसे उससे बांधना है जो बताया कमर भी का था, पोर्शन। कैसे बांधना है बताया भी था। दुपट्टा हाँ, छोटा होता है तो दो हाँ दुपट्टे के बीच में गांठ देकर उन्होंने बताया गांठ भी बांध था। बहुत ही बढ़िया और रीढ़ की हड्डी उससे के जो लिए बहुत पोर्शन बढ़िया। सीधा हो जाता तो अपने जो प्राणों का सर्कुलेशन है वो पूरा मेरुदंड के अंदर ही है, और बिल्कुल उसका जो बैलेंस सीधा होता है तो अपने प्राणों का प्रभाव भी सही होता है बिल्कुल और कई बिल्कुल। रोग इसके अपने लिए आप ही हम जो खत्म होते ध्यान करते समय जो अंतर्यात्रा का प्रयोग करते हैं हम, वो भी मेरुदंड के अंदर से ही हमारा चित्त ऊपर नीचे होता है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो वो ध्यान भी किया जा सकता है, अंतर्यात्रा का ध्यान बहुत ही बढ़िया है जो हमें हमें गुरुदेव ने बताया है। इससे हमारा प्राणों का संचार, प्राण शक्ति नीचे से ऊपर की ओर आती है, शक्ति के अंदर से ज्ञान के अंदर तक लेके आते हैं सारी शक्ति को, तो वो प्रयोग किया कल पारसमल दुग्गल जी ने भी बताया था ऊर्जा के लिए एक आसन क्रिया मुद्रा, ये वाला अंगूठा जो है उसको यहाँ टिप पे लगाने का और ऐसे कस के बंद करने का। जी। कल पारसमल दुग्गल जी बॉम्बे के जो हैं, मालूम है, पता है, हमने यहाँ सेशन हाँ लिया हुआ है, उन्होंने 2-3 सेशन लिए हाँ, हुए हैं, उनके वीडियो भी मैं अवेलेबल है। जी हम लोगों ने तो वहां सीखा था उनसे, वो सब रेकी वेकी का थोड़ा जी, बहुत सिखाते थे। बहुत बढ़िया। तो ये अच्छी मुद्रा है बहुत, ये भी कर सकते हैं। तो मुद्रा की एक, मुद्रा भी एक अलग विषय है, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो बहुत सारी मुद्रा है, मुद्रा के ऊपर मैंने बहुत से सेशन लिए भी है पहले। हम्म, ओम अरहम। तो अभी समापन की ओर चलना है हमें, समय हमारा हो रहा है, 2 मिनट का समय है। तो मैं चाहूंगा एक बार सुचेता जी, आप भुजंगासन अगर करके बता सकते हो, बता दीजिए एक राउंड, और एक राउंड धनुरासन रीढ़ की हड्डी के लिए। मैं आपको वापस स्क्रीन पे ले रहा हूँ। भुजंगासन और धनुरासन, दोनों हथेलियों को सीने से दूर 1 फुट की दूरी पे रखिए। हथेलियां थोड़ी सी और नीचे की ओर सीने के समान अंतर लाइए, और ठुड्डी जमीन पे, पैर मिले हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर, श्वास छोड़, मुंह से श्वास को बाहर निकालिए, नीचे नहीं आना है, वहीं झुके झुके। अब वापस नाक से श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर ले आइए और ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते हुए, मुंह से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। इस क्रिया को हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला, जो हाथ, दोनों हथेलियों को सीने से 1 फुट की दूरी पर, फिर 6 इंच की दूरी पर, और तीसरी बार सीने से सटी हुई। तो ये भुजंगासन। इसमें श्वास छोड़ते समय ना, मुंह से श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। नेक्स्ट धनुरासन। धनुरासन, दोनों पैरों के टखनों को पकड़िए, ठुड्डी जमीन से सटी हुई, टखनों से पकड़ लीजिए, और श्वास भरते हुए सीना और घुटने दोनों ऊपर उठाते हुए धनुरासन। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे, एड़ी नीचे, रिलैक्स, बालासन। जब आप पेट के बल आसन करते हो तो विश्राम की मुद्रा बालासन में आते हुए विश्राम कर सकते हैं, रिलैक्स। तो अभी हमने आज मेरुदंड स्पेशल, हमारे क्लास थी मेरुदंड से संबंधित, बहुत से आसन, बहुत सी क्रियाएं हमने की। समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए अब मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए साथ साथ मेरे साथ साथ बोलिए। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं।
कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव का गुरुदेव आभारी हैं। ओम अरहम अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। करे योग हर रहे रोज निरोग। और रहे निरोग। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। ओम ओम अरहम। ओम